फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 4 करंट अफेयर जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता जो कौन थे इनके? दयाराम साहनी ने सन 1921 में इसकी खोज की थी। रावी नदी जो है वो लाहौर में स्थित है। इससे जुड़ा क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की खोजकर्ता कौन थे? राखलादास बनर्जी इनके खोजकर्ता थे। मोहनजोदाड़ो को मौत का टीला भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इनके फर्स्ट उपदेश था सारनाथ में दिया था इनको। सारनाथ में दिया। धर्मचक्र परिवर्तन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ने किया था। स्मॉल पॉक्स जो था, स्मॉल पॉक्स का टीका था, वो उसके खोजकर्ता कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। रेबीज़ का टीका जो लुई पास्चर। पोलियो का टीका साल्क सेबीन ने किया था। मलेरिया प्रोटोजोआ का रोनाल्ड रोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर की या गुडविल की? नोट, सतपुड़ा है धूपगढ़ में, नीलगिरी 2212, अरावती गुरु शिखर और ट्रांस हिमालय वो K2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? थोरियम में ये मौजूद है। ये केरल की मिट्टी भी बोला जाता है, मोनोटाइज। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य हैं? तो वो 15 महिला सदस्य हैं। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 389। पाकिस्तान अलग होने पर ये 299 हो गई थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? बेगम रसूल जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल वॉल की बनी होती है। पादपों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। पादपों में सेल्यूलोज होता है, कवक में काइटिन होता है। कवक का अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 71 के अनुसार। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू होता है? तो कौन सा है? पिता इनके कौन है? लियोनस कार्टिस। एक्ट कौन सा है? 1919 का एक्ट लागू हुआ था। अंत कब हुआ है? 1935 में इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? तो पुत्रादुरा शैली जो है सजावट के रूप में है। ये पहला उपयोग जो था इसका, पहला उपयोग एतमाउदुरा मकबरा है, आगरा में स्थित है। ये नूरजहां जी के जो पिता थे वे वहीं के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किससे संबंधित है? तो ये विब्रियो कैलोरी जीवाणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका की कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। कांगो बेसिन में मिलती है ये। देश कौन सा है? बोत्सवाना देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मुद्रा न्यू सर्किल है? तो इजराइल की है। संसद का नाम क्या है? नीशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, चना, गेहूं, मटर में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो कौन सी? ये खरीफ जो फसल होती है वो मानसून में होती है, और रबी की फसल जो होती है वो शीतकालीन में होती है। तो रबी की फसल कौन कौन सी है? चना, राई, गेहूं, जौ, इसबगोल
मटर और सरसों ये सब रबी की फसलें हैं। जो चावल है वो रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई सन 2017 को ये लागू हुआ था। 101 अमेंडमेंट था। असम में ये फर्स्ट बार लागू हुआ और लास्ट जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध किस परमाणु से है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से है। डेसिबल से इसे नापते हैं ध्वनि प्रदूषण को। नेक्स्ट देखिए, किस एक्ट के लिए कहा गया था ना वकील ना अपील ना दलील? तो ये था रोलैक्ट एक्ट 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है ये। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका मात्रक कौन सा है? इसका मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मलेशिया का क्या है? तो MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। उपयोग इसका काय में होता है? एंटासिड यानी कि इनो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सन 2024 कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 24 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया? 2010 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट करना, 73वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। 22 अप्रैल 1993 में ये लागू करा गया था। और 73वें संविधान संशोधन में एक अनुसूची 11 में पंचायती राज है, विषय 29 है, आर्टिकल 243G है, भाग 4 है। इसमें क्या नाम, इसमें 243 से 243O तक है। आर्टिकल 243G शक्ति का है, आर्टिकल 243I वित्त आयोग का है, आर्टिकल 243K ये निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट देखिए, नोट हैं। आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायती का गठन है जो महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। पंचायती राज देखिए जरा, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो 1957 में इसका गठन हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज था ये। 2 अक्टूबर 1959 को ये नागौर राजस्थान से लागू हुआ था। द्विस्तरीय पंचायती राज है तो ये ब्लॉक उपखंड है। अशोक मेहता कमेटी थी। अनुसूचित क्षेत्र देखिए, PESA 1996 को ये लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। दिलीप बोहरिया कमेटी का नाम था इसका। महत्वपूर्ण बातें देखिए, नंबर 1, केस बनन भारतीय केस में कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? तो ये फैसला कब सुनाया था? 24 अप्रैल 1973 को ये सुनाया गया था। ये संविधान का मूल ढांचा था। इसमें 13 न्यायाधीश थे, 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया था। रोनाल्ड रोस का जन्मदिन था इस दिन। विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। थीम क्या है इसका? ग्रेविस प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की सब चीज़ें पृथ्वी से ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये USA का विधेयक, USA ने इसको मंजूरी दी है संसद में, जहाँ की ये कांग्रेस है। ये देखिए, ये लोअर होता है, एक अपर होता है। लोअर में प्रतिनिधि सभा होती है और अपर में सीनेट होता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी संसद इसे ही बोला जाता है, सदन इसे ही बोला जाता है। हर प्रांत में
2 सीटें फिक्स होती हैं, यानी कि 50 गुना 2 यानी कि 100 सीटें होती हैं। तो टिकटॉक बैन करा गया है, बिल मंजूरी भी हो गई है। यूएसए ने क्यों बैन किया है इसे? नागरिकों की जानकारी चीन को भेज रहा था ये चीन का ऐप है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातें देखिए। अभी हाल ही में रवाड़ा शरण कानून किस देश में पारित किया गया था? तो ये कहाँ पर? यूके यानी कि इंग्लैंड में पारित किया गया था। यहाँ के जो प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक जी हैं। और रवाड़ा शरण की जो कैपिटल यानी राजधानी है किंगाली है उसकी राजधानी। नेक्स्ट देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन है? तो माइक हैं इनके स्पीकर। अमेरिकी सदन में उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो सीनेट जोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम हो चुका है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो कौन है वे महिला? शुरुआत कब हुई थी पहले देखिए, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये इसकी जो फुटबॉलर थी ये कौन थी? एता बोनमाटी जो थी ये फुटबॉलर थी। तो टेनिस खिलाड़ी की ये टेनिस खिलाड़ी खेलती हैं। सन 2023 में है। बेलंदा और अवार्ड भी मिला हुआ है। ये स्पेन की रहने वाली हैं। और मेल में देखिए, ये तो फीमेल की हो चुकी है। मेल में है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण बातें। भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? हार्दिक सिंह हैं जो सबसे पुरुष खिलाड़ी हैं। भारत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन हैं? सलीमा टेटे हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? टेलर स्विफ्ट को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, ओरियंस स्पोर्ट मोमेंट्स अवार्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर को मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ICDIRI में हुआ है। आपदा यानी आपदा को झेलना सक्षम लचीला ढांचा जो है वो ये बनाती है, यानी बिल्डिंग वगैरह जो ये लचीली होनी चाहिए जिससे कोई आपदा से उस पर प्रभाव ना पड़े। तो CDRI का गठन हुआ था इंडिया में 2019 में न्यूयॉर्क। आंसर क्या है इसका? 6, यानी कि न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा ये हुआ है। तो G20 2024 जो है वो ब्राज़ील में हुआ है। G20 2023 इंडिया में हुआ है। COP 28 जो है आबू धाबी UAE में हुआ है। COP 23 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। UNECSCO की बैठक जो है वो 46वीं जो वो दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट मिशन जो है वो कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो ये कहाँ भेजने की घोषणा की है? नासा ने सैंड जो करा है वो किसने किया है? नासा USA ने। आकृति क्या है? ड्राइंग फ्राई की तरह इसकी लगता है। शनि ग्रह पर ये भेजेंगे यानी कि टाइटैनिक मून इसका सही आंसर है। नोट, नासा का कौन सा मिशन टाइटैनिक पर गया है? तो स्टडी की ओर बताया, मीथेन झील जो वहाँ पर इन्होंने बताया गया था, स्टडी की थी। तो वहाँ पर क्या था? मीथेन झील पाई गई थी ना। इसे केसिनी मिशन भी बोलते हैं। चंद्रयान 3 इसको क्या बोलते हैं? जो भेजने वाला था LVM 3 M4 रॉकेट, यानी कि 23 अगस्त अंतरिक्ष में शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 जो भेजा गया था वो किससे भेजा गया था? PSLV C57 से। NVS 01 जो भेजा गया था GSLV
F-12 से भेजा गया था। और ये INSAT-3DS जो भेजा गया था वो GSLV F-14 से भेजा गया था। XPOSAT जो भेजा गया था वो PSLV C-58 से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। यानी कि क्या इसका उद्देश्य है? मतदान केंद्र भीड़ आकलन का। लोकसभा इलेक्शन में 75% मतदान होना चाहिए। 18वीं लोकसभा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77वें काउंस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ कनेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वो कौन सी? कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस का है। फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर्स वेयर फास्ट वंस टू वॉन, इसका ये सही आंसर है। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? नेशनल अवार्ड जो इसे मिला है रॉकेटरी को। 96वां ऑस्कर फिल्म अवार्ड जो है वो किसको मिला है? ओपन हाइमर को मिला है। परमाणु बम के ऊपर इन्होंने बनाई है ये। फिल्म फेयर अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल जो मूवी आई थी उसको ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो जलवायु घड़ी जो है वो भारत की सबसे बड़ी घड़ी है। CSIR में इसे 1942 में लॉन्च किया गया। हेड कौन है? प्रधानमंत्री। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैदिक घड़ी जो वो उज्जैन की है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो डॉक्टर के रूप में मिला है इन्हें। प्रीतिज अवार्ड जो है वास्तुकला के रूप में मिला है। एबेल पुरस्कार मैथ्स के रूप में। गौरी लेकेश अब पुरस्कार जो है वो पत्रिका के रूप में मिला है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के रूप में मिला है। अमृता देवी विश्नोई अवार्ड जो है वो पर्यावरण के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में UPI स्विच किसने लॉन्च किया है? तो UPI स्विच जो है वो लॉन्च करने वाला कौन है? रेजर पे प्लस एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसने ये लॉन्च किया है। ऑनलाइन पेमेंट स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 10,000 लेन देन प्रति सेकंड में होना चाहिए। टर्बो पे लॉन्च जो रेजर पे के द्वारा हुआ है। पेमेंट बैंक जो है वो क्लोज कर दिया गया है, यानी कि पेटीएम जो था वो बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है P सुब्बा राव को इन्हें सम्मानित किया गया है। स्पेशल साइंस को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड इनको मिला है। संस्थापक कौन है इनके? P सुब्बा राव। कार्य क्या है इनका? अनंत टेक्नोलॉजी इनका कार्य है। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट फर्स्ट जो था वो उपग्रह पर भेजा गया था। रतन टाटा जो है वो KISS मानवतावादी अवार्ड इनको मिला है। सुब्बा लक्ष्मी को कौन सा अवार्ड मिला है? 1998 में भारत रत्न संगीतकार फर्स्ट भारतीय हैं ये, इन्हें इसके रूप में मिला है। D सुब्बा राव को RBI पूर्ण गवर्नर भी रह चुके हैं ये, इन्हें अवार्ड मिला हुआ है। तो D सुब्बा राव की बुक कौन सी है ये कमेंट बॉक्स में बताना।